नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक पे। आज के वीडियो में हमने पैनक्रियाज से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन करने हैं, एमसीक्यूज करने हैं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये जो पैनक्रियाज है आपको, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का पार्ट है, ठीक है। और ये हमारा 29th जो है बायोलॉजी का एमसीक्यू का लेक्चर है। इससे पहले 28 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप यहाँ पर आई बटन में देखिएगा, ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर से रिलेटेड जो है हम यहाँ पर ग्लैंड से रिलेटेड जो है क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पैनक्रियाज जो है वो आपका एक तरह से ग्लैंड है, ठीक है। अब ये किस तरह का ग्लैंड है वो आपको इस वीडियो में आपको पता लगेगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा। प्लीज़ 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 कंजूसी मत कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन के पहले जाने से और मैं आपको बता दूं कि हमारा बायोलॉजी बैच चला हुआ है, और ये कहाँ चला हुआ है, जीके ट्रिक ऐप के अंदर, ठीक है। और ये जीके ट्रिक ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिए। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है मैंने, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और ये बायोलॉजी बैच जो है उसमें 3 बजे शाम को आपको क्लास मिलेगी, और ये लाइव सेशन होता है, वो फ्री होता है लाइव सेशन बिल्कुल। लेकिन अगर आप इसका लाइव सेशन का रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं उसके बाद, तो आपको जो है वो पे करना पड़ेगा 450 रुपीज़, ठीक है। पे करना पड़ेगा, इसमें 450 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, ठीक है। प्रीवियस जो लेक्चर्स है मेरे जो हो चुके हैं वो स्टोर सेक्शन में आपको मिल जाएंगे, वो पेड होंगे, ठीक है। और अगर आपको जो है देखना है तो आप लाइव सेशन में भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जुड़ना कैसे है, आपको यहाँ पर एक वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर जो है जुड़ सकते हैं, ठीक है। और ये लाइव सेशन बिल्कुल फ्री है, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो HP टेट TST आर्ट्स के नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे 220 रुपीज़ में, ठीक है। CTET साइकोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे आपको 200 रुपीज़ में। और टेट मेडिकल के और TST मेडिकल के क्वेश्चन पेपर 30 रुपीज़ में आपको प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे यहाँ पर जीके ट्रिक ऐप के अंदर, ठीक है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट ग्लैंड, इनमें से चारों में से कौन सा कंपोजिट ग्लैंड है। तो कंपोजिट ग्लैंड का मतलब है यानी कि वो एक्सोक्राइन की ग्लैंड की तरह भी बिहेव कर रहा है और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो उनको कंपोजिट ग्लैंड बोलते हैं। तो यानी कि वो कौन सा ग्लैंड है आपका, वो पैनक्रियाज जो है वो ग्लैंड है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर द पार्ट ऑफ, जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं वो यानी कि जो आपका एंडोक्राइन पोर्शन होता है आपका पैनक्रियाज का, उसके अंदर होते हैं। वो एंडोक्राइन पोर्शन होता है पैनक्रियाज का, उसके अंदर होते हैं। और वहाँ पर आपको कुछ जो है पैनक्रियाटिक टिश्यूज़ जो है नज़र आते हैं। उन पैनक्रियाटिक टिश्यू को क्या बोलते हैं आप, लैंगरहैंस बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि वो कहाँ पर है आपका, पैनक्रियाज के अंदर है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ग्लूकागॉन इज सिक्रेटेड बाय, अब देखिए जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है आपका, उसके पास 3 तरह के सेल्स हैं, एक अल्फा सेल, एक बीटा सेल और एक गामा सेल, ठीक है। अल्फा सेल जो है आपका ग्लूकागॉन सिक्रेट करता है, बीटा सेल आपका इंसुलिन सिक्रेट करता है, और गामा सेल आपका सोमैटोस्टैटिन सिक्रेट करता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, ग्लूकागॉन इज सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगर यहीं इंसुलिन पूछा होता तो बीटा सेल्स जो है इंसुलिन सिक्रेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन मेनली एक्ट्स इन लीवर सेल्स एंड स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो लीवर सेल्स में जो है वो एक्ट करता है, यानी कि हेपेटोसाइट्स का जो में एक्ट करता है लीवर सेल्स में, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। और जैसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस होती है तो उसमें क्या होता है कि ब्लड लेवल जो होता है वो शुगर ब्लड में जो शुगर लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया के लिए फैक्टर होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। तो यानी कि जब हाइपरग्लाइसीमिया देखना आपने, जब भी ब्लड में आपका शुगर इंक्रीज होता है तो हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन होती है। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या टर्म है कि जब आपका ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्जन होगा, जब ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्जन होगा तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ऐसा कब होता है, जब आपका ग्लूकागॉन जो है वो होता है, ठीक है। ग्लूकागॉन जो है वो उसको स्टिमुलेट करता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और इसको हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन भी बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन मैंने क्या बताया आपको, ग्लूकागॉन जो है हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। और अगर पूछा जाए हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, हाइपो का मतलब है आपका एक तरह से ब्लड में शुगर लेवल का कम होना, तो हाइपोग्लाइसेमिक में आपको याद रखना इंसुलिन वहाँ पर होता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। डायबिटीज़ जो है वो हार्मोन नहीं है, वो एक तरह से बीमारी है जो आपकी पेनक्रियाज में देखने को मिलती है जब आपका इंक्रीज़ हो जाता है शुगर लेवल या डिक्रीज़ हो जाता है बिल्कुल ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एनहांस द ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो ग्लूकोज अपटेक को जो है एनहांस करता है, बढ़ाता है और उसको यूटिलाइजेशन में भी कंट्रोल करके रखता है, उसका यूटिलाइजेशन भी करके रखता है। तो देखो यहाँ पे याद रखना है कि वो हार्मोन कौन सा है, वो इंसुलिन हार्मोन है जो कि आपके बीटा सेल से रिलीज हो रहा है पेनक्रियाज के आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के, ठीक है। और यहाँ ये कहाँ पर एक्ट करता है, जनरली हेपेटोसाइट्स में एक्ट करता है। और हेपेटोसाइट्स क्या है, ये लीवर सेल्स आपके होते हैं। और उसी तरह से एडिपोसाइट्स में भी जो है आपका ये एक्ट करता है, ठीक है। एडिपोसाइट्स यानी कि फैट्स के जो टिश्यूज़ होते हैं, एडिपोज टिश्यू, फैट्स टिश्यूज़, वसा टिश्यू, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनेसिस। अभी ग्लाइकोजिनोलाइसिस पढ़ी थी हमने एक। ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या था कि आपका ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्जन, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्जन। अब यहाँ पर ग्लाइकोजेनेसिस है। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखो ग्लाइकोजेनेसिस कौन करता है, वो सी ऑप्शन इंसुलिन वो करता है। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस कौन करता है, वो आपका ग्लूकागॉन करता है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट हैव डिसऑर्डर। जो हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट होते हैं जिनके पास जो है यानी कि ग्लूकोज का लेवल जो है जब बढ़ जाता है, ठीक है, शरीर में, यानी कि ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है, तो क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। तो जनरली जो आपका यहाँ पर डिजीज़ दिया होता है यानी कि डायबिटीज़ मेलिटस उसमें हो जाता है, यानी कि वहाँ पर कीटोन बॉडीज़ का जो है वो इंक्रीज़ देखने को मिलता है, कीटोन बॉडीज़ का जो है इंक्रीज़ देखने को मिलता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। वैसे डायबिटीज़ इंसिपिडस भी यहाँ पर एक तरह से हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट के लिए होता है, तो मैं ये बोलूँगा कि ये दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, द टर्म ग्लाइकोजिनोलाइसिस मीन्स। जो टर्म ग्लाइकोजिनोलाइसिस है वो क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि जब कन्वर्जन होता है ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में, वो क्या टर्म है आपकी, वो आपकी ग्लाइकोजिनोलाइसिस है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, पैनक्रियाज इज, जो पैनक्रियाज है वो एक तरह से कंपोजिट ग्लैंड है, ठीक है। और इसको हम क्या बोल देते हैं, हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोल देते हैं, क्योंकि ये एक्सोक्राइन की तरह भी बिहेव कर रहा है और एंडोक्राइन की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैंने आपको ये आंसर की प्रोवाइड कर दी है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। और एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और बैच में एनरोल कर लीजिएगा। 3 बजे शाम को मैं जीके ट्रिक ऐप के अंदर जो है आपको बैच में जो है लाइव मिलता हूँ। B2QFI कोड आपको यूज़ करना है, B2QFI कोड यूज़ करना है आपको, तभी आप बैच में एनरोल कर सकेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।